हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैंने और एक वीडियो लाया है आपके लिए, दैट इज़ रिगार्डिंग नीट 2024 कट ऑफ। ठीक है, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कट ऑफ पे मतलब कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, अगर मतलब सीट्स जो है वो बढ़ेंगी, ठीक है, सीट्स बढ़ेंगी, ठीक, इसका मतलब क्या है, कट ऑफ कम होगा। ठीक है, कट ऑफ कम होगा। अब अगर सीट्स कम हो जाएंगी, कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है मतलब पेपर कैसा है, पेपर लेवल। ठीक है, मतलब पेपर लेवल कैसी है। अगर पेपर लेवल मतलब नॉर्मल थी, मतलब इजी थी, तो कट ऑफ बढ़ता है। अगर हार्ड आएगा तो कट ऑफ नीचे आता है। ठीक है, जैसा कि आज सबको पता है, नीट में पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल का आता है। ठीक है, हर साल। तो इस बार जो मसला है पता है क्या है, वो दैट इज़ रैंक इन्फ्लेशन। रैंक इन्फ्लेशन पता है कितनी हुई ऑलमोस्ट इस बार रैंक इन्फ्लेशन हो गई ऑलमोस्ट 45 के 45,000 रैंक इन्फ्लेशन हो गई इस साल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, और और एक फैक्टर है जो मतलब कट ऑफ पे मतलब सीधा सीधा इफेक्ट करता है, दैट इज मतलब रिजर्वेशन। जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है ना इस बार जम्मू कश्मीर में, उससे भी क्या होगा, उससे भी कट ऑफ बढ़ेगा। क्योंकि फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी पर्टिकुलरली, क्योंकि जब ओपन मेरिट का बढ़ता है ना तो हर कैटेगरी का बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे ओपन मेरिट कैटेगरी पे पड़ेगा, क्योंकि उनको रिजर्वेशन उनको कम की गई है, वो किसी और कैटेगरी को दे दी उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उनको ऑलमोस्ट जो सीट्स है ना ओपन मेरिट को फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट इज़ ऑलमोस्ट 180 प्लस, ऑलमोस्ट 185। ठीक है, इतना हो सकता है, उसे मतलब कम नहीं होंगे, इतना हो सकते हैं। और अगर हम अब मतलब कट ऑफ की बात करेंगे, क्या रहेगा मतलब कट ऑफ ओपन मेरिट बॉयज़ और ओपन मेरिट गर्ल्स का, उसके बाद और जो कैटेगरीज है उनका भी देखेंगे। लेकिन जो ओपन मेरिट बॉयज़ है ना, ओपन मेरिट बॉयज़, उनका जो कट ऑफ है, अगर मैं एक्सट्रीम केस की बात करूँगा, मतलब सारे सीनियरों देख के, ठीक है, मतलब कितनी सीट्स है, पेपर के साथ रैंक इन्फ्लेशन क्या है, तो मुझे लगता है अगर मतलब ऑल इंडिया कोटा में सारे अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे ना, जिनका स्कोर ज़्यादा है, ठीक है, पार्टिसिपेट करो ऑल इंडिया कोटा में, थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मतलब 635 प्लस हो जाएगा कट ऑफ। ठीक है, मतलब 635 तो 645। ठीक है, 645 अगर मतलब ओपन मेरिट बॉय है, ठीक है, उसको इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 635 एबो। ठीक है, आई मीन मतलब मेरे हिसाब से वो सेफ़ है, उसको कोई टेंशन नहीं है अगर उसको 635 प्लस है। अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे ना मतलब ऑल इंडिया कोटा में, तो और कम आ सकता है 630 पे, लेकिन उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, ये मतलब ओपन मेरिट बॉयज़ की बात है, मतलब 635 टू 645, 635 इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक ही सेफ। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट की, मगर लेकिन गर्ल्स की, ठीक है, ओपन मेरिट गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका जो कट ऑफ रहेगा ना मेरे हिसाब से, ठीक है, अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे अच्छे से स्टूडेंट्स, तो उनका जो कट ऑफ रहेगा ना दैट विल बी 560 प्लस। अगर हम मतलब अगर मैं एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूँगा, मेरे हिसाब से 570 तक जा सकता है, 570 तक। मैंने 560 प्लस बोला, इसका मतलब 570 तक भी जा सकता है। ठीक है, इतना जा सकता है, उससे मतलब कम नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको 565 प्लस है, ठीक, मेरे हिसाब से वो फ़िलहाल वो लड़की फ़िलहाल सेफ़ है। ठीक है, वो लड़की फ़िलहाल सेफ़ है, दैट इज़ फॉर ओपन मेरिट गर्ल्स। 560 प्लस या 570 बोल सकते हैं, 565 टू 575 सेफ़ है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे उसके बाद और कैटेगरीज है, जैसा कि आपको पता है आरबी कैटेगरी मतलब, ठीक है, इसका भी अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, ज़्यादा कम नहीं जाता है मतलब ओपन मेरिट से, लेकिन कम जाता है। ठीक है, अगर मैं इस बार बोलूँगा कि जो आरबीए बॉयज़ का कट ऑफ रहेगा, मेरे हिसाब से 600 प्लस रहेगा। ठीक है, 600 से कम नहीं होगा। ठीक है, आई थिंक इट विल बी 605 टू 610। ठीक है, 605 टू 610, उससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सीधे बात करेंगे क्या होगा कट ऑफ। अब देखो, अगर ओपन मेरिट को हो रहा है 635, ठीक है, तो 20-25
मार्क्स तो फ़र्क रहेगा, उससे मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा या उससे कम फ़र्क नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से 600 प्लस या 605 to 610 जिसको है मतलब उसको सीट मिलेगी। ठीक है, ठीक। अगर आरबीए में अगर हम बात करेंगे किनकी, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, मेरे हिसाब से जो 510 है ना, 510 प्लस जिस लड़की को है ना, आई थिंक शी इज़ सेफ। ठीक है, 510 प्लस जो लड़की है ना वो सेफ है। ठीक है, उसको आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम और कैटेगरीज की बात करेंगे, मतलब उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास और एक कैटेगरी है एससी। ठीक है, उनका जो कट ऑफ रहेगा ना वो रहेगा 450 प्लस फॉर बॉयज़, मतलब 460 तक। जो इसको 460 प्लस है, 460 प्लस जिसको है वो सेफ है। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे, ठीक है, गर्ल्स की बात करेंगे मतलब शेड्यूल कास्ट गर्ल्स, तो उनमें जो जिसको 430 प्लस है वो सेफ है। कट ऑफ जो जा सकता है दैट विल बी 420 to 430, 430 प्लस सेफ है शेड्यूल कास्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरी आती है जो एसटी है। एसटी में पता है इस बार क्या है, एसटी में एसटी ओल्ड है और एसटी न्यू है। ठीक है, एसटी ओल्ड में अगर हम बॉयज़ का देखेंगे, मेरे हिसाब से जिसको बॉयज़ में 430 प्लस है, मतलब 440 प्लस जिसको है वो सेफ। ठीक है, कट ऑफ यही रहेगा 435 to 445 तक, इतना रहेगा बॉयज़। और जो गर्ल्स है उनका रहेगा 390 प्लस, मतलब जिसको 400 प्लस है ना वो लड़की सेफ है। ठीक है, 390 प्लस मतलब 390 to 395 तक रहेगा कट ऑफ फॉर गर्ल्स ओल्ड एसटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एसटी में होती है वो कौन सी, और एसटी न्यू एसटी जो है, जो इस बार से आई न्यू एसटी। ठीक है, अगर उसमें हम देखेंगे उनमें क्या कट ऑफ रहेगा, न्यू एसटी मतलब फॉर बॉयज़ 470 प्लस जिसको है वो सेफ है। ठीक है, 470 प्लस जिसको है वो सेफ है। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो उसमें 400 से लेकर 410 कट ऑफ जा सकता है फॉर गर्ल्स न्यू एसटी। ठीक है, मतलब 410 प्लस जिस लड़की को है वो सेफ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरी आती है दैट इज़ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे 22 का जो कट ऑफ रहेगा दैट विल बी, जिसको मैं बताऊंगा जिसको 460 प्लस है वो सेफ है। कट ऑफ रहेगा 455, ठीक, तो 460। ठीक है, 460 प्लस जो है ना वो सेफ है, दिस इज़ फॉर बॉयज़। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स में रहे जिसको मतलब 360 प्लस है ना शी विल बी सेफ। 350 to 360 कटा जाएगा, जिसको 360 प्लस है वो सेफ है। उसके बाद हमारे पास और एक कैटेगरी है ओबीसी। ठीक, ओबीसी में जिसको 460 प्लस है बॉयज़ में वो सेफ है। जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा 455 to 460। ठीक है, और जो गर्ल्स में कट ऑफ होगा ओबीसी कैटेगरी का, सॉरी ओबीसी में जो 22 का कट ऑफ जाएगा ना दैट विल बी 535 प्लस जिसको होंगे वो सेफ है। जो कट ऑफ होगा ओबीसी का वो रहेगा 525 to 530, दिस इज़ फॉर बॉयज़। ओके, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो 470 to 480 जाएगा कट ऑफ, और जिसको 480 प्लस है शी विल बी सेफ। ठीक है, शी विल बी सेफ इन ओबीसी कैटेगरी में। फिर से बताऊंगा 535 प्लस जिसको है बॉयज़ में मतलब वो सेफ है, और जो गर्ल्स में 480 प्लस है उसको वो भी सेफ है इन ओबीसी कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडीएस में मैंने बोला, हाँ वो तो मैंने ठीक बोला। ठीक है, मुझे लगा शायद उसमें भी गलत हो गया शायद। ठीक है, अब और कैटेगरी है वो है मतलब कौन सी कैटेगरी है, अब बचती है हमारे पास एएलसी। ठीक है, एएलसी की बात अगर करेंगे जिसको 460 प्लस है बॉयज़ में, ठीक है, वो सेफ है। कट ऑफ रहेगा 455 to 460 तक, जिसको 460 प्लस है वो सेफ है इनके सब बॉयज़। ओके, और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो 420 प्लस सेफ है। ठीक है, मतलब 420 प्लस सेफ है, उसको 420 है प्लस है वो सेफ है। ठीक है,
कट ऑफ रहेगा 415 टू 420 फॉर बॉयज़, सॉरी फॉर गर्ल्स। और जो बॉयज़ का है दैट वो है 455 टू 460। उसको 460 प्लस है वो सेफ़ है ALC कैटेगरी में, ठीक है। अब अगर मैं बात बोलूँगा आपको जो RBA बॉयज़ है ना, अगर हम GM श्रीनगर की बात करेंगे तो अगर आपको 650 प्लस है, मेरे हिसाब से आपको GM श्रीनगर मिलेगा, ठीक है। आपको GM श्रीनगर आराम से मिलेगा अगर आपको 650 प्लस है, ठीक है, मिल जाएगा। और अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो 600 प्लस जिसको है ना RBA गर्ल्स में जिसको 600 प्लस है उसको भी GM श्रीनगर मिलेगा, ठीक है। अगर फिर एक ओपन मेरिट की बात करेंगे ना GM श्रीनगर में, तो अगर बॉयज़ की बात करेंगे मेरे हिसाब से 670 प्लस 680 तक जा सकता है, मतलब क्योंकि इस बार बहुत मार्क्स आए स्टूडेंट्स ने, ठीक है। रैंक इन्फ्लेशन जो हो गई कैसे हुई क्या हुई, लेकिन रैंक इन्फ्लेशन हो गई है, ठीक है। 680 मतलब GM श्रीनगर में जाएगा बॉयज़, ठीक है। मतलब ये जो कट ऑफ है ना, ये मैंने आपको मतलब पूरा एनालाइज करके मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। मैंने पहला वीडियो बनाया है इस पे, ठीक है। तो दिस विल बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और अगर आपको और कोई डाउट होगा तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन हाँ, और एक बात, जो मतलब सीट मैट्रिक्स है ना, सीट मैट्रिक्स अगर आपने वो देखा होगा, मतलब कॉलेज वाइज अभी पूरा पता नहीं है किसी को, लेकिन फ़िलहाल जिस हिसाब में मतलब एज़ पर प्रीवियस ईयर, तो इस बार मतलब पता है GM श्रीनगर में कितनी सीट्स होंगे, मैक्सिमम 25 होंगी फॉर बॉयज़, और फॉर गर्ल्स इट विल बी आई थिंक 24, ठीक है। तो इस तरीके से सिक्किम में 15 टू 18 फॉर बॉयज़, ठीक है। और जो गर्ल्स है उनमें रहेगा 10 टू 15, ठीक है, इसी तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद और भी बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन वीडियो लंबा जाएगा तो इसको यहाँ पर रोकते हैं। लेकिन सीट मैट्रिक्स तो आपको फिर ये पता लग जाएगा, लेकिन जो कट ऑफ है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बोल दिया है, ठीक है। ओपन मेरिट में मतलब गर्ल्स का बॉयज़ का क्या रहेगा, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा मतलब क्लियर होगा कि क्या मैं सेफ़ हूँ क्या मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाना ताकि उनको भी हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।